तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ लें, क्योंकि टोटली आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पेपर परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग देख लें। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इन निर्देशों को पढ़ लेना अच्छी प्रकार से, और यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्टतम पुरा वस्तु है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हड़प्पाई मोहर। गांधार कला संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गांधार कला जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। परम सत्य के स्वरूप को समझने के लिए मुश्किल को दर्शाने वाली रचना उलट बासी उलट कही उक्तिया की रचना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कबीर की ने। और उसके बाद में देखो 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिए तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ये किसने कहा कि ये हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देख ले आप सब लोग। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पढ़ ले। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थान में, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाजा पक्षी कौन था, मोर था। तो यहाँ से आपको मोर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। क्या लिखोगे यहाँ से, मुद्रा शास्त्र। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ना VS, क्या लिखोगे यहाँ पर, VS सुत कतंकर के द्वारा तैयार किया गया। कथा, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है कथांकर के द्वारा ऐसे तैयार किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ तक के क्वेश्चन बता दिए। चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया कहलाती थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी महिलाओं को कहते थे थेरी। तो यहाँ से आपको थेरी लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अमर नायक। ठीक है ना, अमर नायक यहाँ से आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था थी। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, स्थायी बंदोबस्त। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, स्थायी, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना बंदो, और उसके बाद में बस्त, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सहायक संधि का जनक था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सहायक संधि का जनक कौन था, लॉर्ड वेलेजोली। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है लॉर्ड, उसके बाद में वेले, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना है जली, लॉर्ड वेलेजली इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। इसके बाद में देखो जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जोड़ी में। तो देखो पहला क्वेश्चन, नंदन वंश। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी महापद्म। तो देखो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, महापद्म से। कुषाण राजा, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी देवपुत्र से। और उसके बाद में रेहला, रेहला की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी इब्न बतूता से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन की फ्रांसीसी बर्नियर से। और उसके बाद में देखो मिल्कियत, मिल्कियत की जोड़ी मिल जाएगी आपकी व्यक्तिगत ज़मीन से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हासिल। तो देखो हासिल का मतलब होता है वसूली गई रकम से। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो यहाँ से मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा मानी जाती थी या की जाती थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता में जो है ना
कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना, कुबड़ वाला और उसके बाद में बैल यहाँ पर आपको लिख देना। तो कुबड़ वाला बैल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ना जातक कथा में संकलित है। क्या लिखोगे? जातक कथा इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ना कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के द्वारा, क्या लिख दोगे? कर्म के द्वारा निर्धारित होता है ये चक्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1800 ई में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए? चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए। तो देखो क्या लिखोगे? कर्नल और उसके बाद में कोलिन, इस प्रकार से लिख लेना आप लोग, कोलिन, कर्नल कोलिन और उसके बाद में मैकेंजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लिख ले आप सब लोग, कर्नल कोलिन मैकेंजी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। पांचवा क्वेश्चन, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते थे बटाईदार। क्या कहते हैं? बटाईदार, यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संतालों द्वारा देखो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस शब्द का प्रयोग जो ना साहूकारों के लिए किया जाता था। क्या लिखोगे? साहूकारों के लिए शब्द का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा समझौता? पूना, और इसके बाद में पैक्ट यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है ना। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में जो कि पूछे गए। यहाँ पर आपसे प्यारे विद्यार्थियों सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख ले और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को समझ भी ले। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। और सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, मुगल काल में भारतीय फारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारिन शब्द का इस्तेमाल करते थे। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का क्वेश्चन, इस 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, क्या लिखा? समवर्ती सूची में विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र शासित तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रदेश होता तो सही होता, ये आपका असत्य होगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चंस बता दिए। बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस बता चुका हूँ और बाकी के पेपर का सोल्यूशन भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।